हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 पूरा रैप अप करेंगे। इसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है टॉप के, और आपके बाहर के क्वेश्चंस भी जो अच्छे अच्छे हैं वो भी है। कुछ क्वेश्चन बीच में ऐड ऑन भी करूंगा जो आपके आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे स्टार्ट करना है। एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कॉम्प्लेक्स के बारे में। होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही नहीं होता क्या, फिर क्या पढ़ोगे आप भी शौर्य की तरह बैठे रहोगे। अब देखो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, वेयर a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है क्या आपके पास, a माइनस आई बी। जो आपका a प्लस आई बी है उसको आप नेगेटिव में लिख देते हो, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ये तीन चीजें तो है ही है, साथ साथ आपके पास z, कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉड z के बीच एक रिलेशन भी होता है। अब वो क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। वो रिलेशन है कि 1/z इज इक्वल टू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर। अगर भी रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन भी बहुत ज्यादा काम आएगा। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पक्का रिलेशन से आएगा। उसके बाद ये चार चीजें तो हो गई है हमारे पास। अब मेरे पास पांचवी चीज क्या आती है? पांचवी चीज मेरे पास आती है, ये चार चीजें क्लियर है। पोलर, आपसे पोलर फॉर्म आपको तो कट ही गया साल। आपसे पूछा जाएगा इनवर्स निकालने का। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मुझे पूछेगा 1/z निकाल के दे। 1/z जब वो निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको बस रैशनलाइज करना है। कैसे करना है बताऊंगा ना। देखो, उसके बाद आपको i की फॉर्म पता होनी चाहिए। i को हम लिखते हैं -1 का अंडर रूट, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब हो जाएगा मेरा माइनस आई फोर हो जाएगा मेरा 1। क्या ये बातें क्लियर है? इसके बाद भी आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, और वो है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? कभी भी मेरे पास आई की पावर 4 के, मतलब आई की 4 के मल्टीपल में कुछ आता है, 4 8 12 16 20, उन सबका आंसर 1 होता है। 4k प्लस 1 मतलब 4 का मल्टीपल में जब 1 ऐड हो रहा है, जैसे 5 9 13 एंड सो ऑन, तो उसका आंसर आई। 4k प्लस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आई 4k तो 1 होता है, और आई स्क्वायर क्या होता है? -1। आई 4k प्लस 3, आई 4k क्या होता है? 4k तो 1 होता है, प्लस 3 हो रहा है तो माइनस आई क्यूब, सॉरी आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -आई। अब ये कैसे कैसे कब कब यूज होगा सब कुछ बताऊंगा, देखते रहना, आज कंप्लीट करके जाएंगे। एक छोटी बातें और भी है, जैसे कि आपके पास होता है, एक चीज होती है आपके पास रियल कार्टेशियन प्लेन। यहां पर कार्टेशियन प्लेन नहीं चलता, यहां पर चलता है आर्गन प्लेन। अब ये आर्गन प्लेन क्या होता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्गन प्लेन होता है कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो मेरे पास यहां पर x एक्सिस y एक्सिस नहीं होता, यहां पर होता है x एक्सिस की जगह रियल एक्सिस, और y एक्सिस की जगह होता है इमेजिनरी एक्सिस। और कोई भी मुझे अगर नंबर प्लॉट करना है यहां पर, तो मैं कैसे करता हूं वो भी देखो। 2 प्लस 3i प्लॉट करना है, तो x पे 2, रियल पे 2 और इमेजिनरी पे 3, तो इस नंबर का नाम होगा, इस पॉइंट का, 2 प्लस 3i। ये होगा हमारा आर्गन प्लेन। तो बस जहां पर हमारा कोई भी रियल नंबर प्लॉट होता है उसे कार्टेशियन कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होता है उसे आर्गन प्लेन कहते हैं। क्या बात क्लियर है? ये बस बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए अगर मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने जाने वाला। मुझे पता है कि थोड़ा मैंने तेज बताई आपको ये बातें, बट अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो मैं आपसे मांग के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर ये सारी बातें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको और नॉलेज है, गुड। कम नॉलेज है, ऑल द बेस्ट। आओ स्टार्ट करें। 20 क्वेश्चन, 20 टॉप क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, और एनसीईआरटी से भी मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ये क्या करूं, मिसलेनियस से बची। चलो, पहला क्वेश्चन क्या आता है देखो। पहला क्वेश्चन आता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन, बस दिमाग लगाओ। अगर मेरे पास है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई की होल पावर m, कहता किस वैल्यू ऑफ m के लिए ये चीज 1 होगी। घटिया लूजर क्वेश्चन, देखो कैसे। सबसे पहले, जैसे कि नीचे आपको रियल नंबर्स में नीचे रूट नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स में नीचे आई नहीं हो सकता, तो मैं काम करूंगा 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं। सर रैशनलाइज क्यों कर रहे हो? अरे अभी तो बताया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नीचे रूट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आई नहीं होता। नीचे क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर
कि होल पावर m, कोई दिक्कत? आई गेस नहीं। मुझे m निकालना है, ध्यान रखना बच्चों। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और 1 प्लस 1 होता है 2, होल पावर m इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आई स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, आई 1, आई की पावर तो आई होती है, आई स्क्वायर होता है -1, -1 होता है आई स्क्वायर। मैं -1 से +1 काट दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 2i डिवाइड बाई 2, होल पावर m। 2 से 2 भी कटा, i की पावर m। अच्छा, अब मेरे पास i की पावर m 1 आया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m ये 1 होगा? लीस्ट वैल्यू। i का 1 i होता है, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई 4 1 होता है। तो m जब 4 होगा तब मेरे पास का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे नहीं सर 4 क्यों? आई इसकी पावर ना नेगेटिव में होती नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगी, छोड़ो से। पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है भाई मेरा, पॉजिटिव में 1 चलेगा नहीं, 2 चलेगा नहीं, 3 चलेगा नहीं, क्योंकि उसके आंसर डिफरेंट होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फिर m 4 ही बचा, क्योंकि आई का 4 क्या होता है? 1। क्या बात क्लियर है? इजी। चल भाई आगे बढ़ जा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलो एक और इजी क्वेश्चन। a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई जी आई एफ जी प्लस आई एच ए प्लस आई बी के इक्वल होता है। कहता है ये प्रूव करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक और अजीब सी चीज प्रूव कर। अगेन एक फालतू क्वेश्चन आपके लिए, देखो बस है फालतू, पर आते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूं। अगर z मेरे पास है a प्लस आई बी बच्चों, तो z अगर a प्लस आई बी है तो z का कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी। मैंने आपको ये बात अभी बताई थी, मान तो नहीं मानते? इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस आई बी। नॉर्मल क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड का मतलब है दोनों साइड में साइन नेगेटिव कर रहा हूं। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बच्चों मैं ना बड़ा आलसी हूं इस चीज में, तो ये खुद आपको करना। टिक ऑप्स का मतलब क्या है? टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? बीच का साइन चेंज कर देना। तो ए प्लस आई बी का ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। मैंने दो जगह क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा क्या किया सर? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का तो मतलब ही यही होता है कि दोनों जगह साइन चेंज कर दो इक्वल टू में। अच्छा जी सर, अब क्या बताऊं? मैं कहता हूं मैं इसे मान रहा हूं 1, इसे मैं मान रहा हूं 2, और मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2 को। दोनों आपस में क्या कर दो? बस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके लिखूं कैसे, वो मेन काम। देखो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, ई प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ, जी प्लस आई एच इंटू जी माइनस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। मैंने दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? अब देखना, अबे ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता देगा। मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट हुआ करता है शौर्य, उसको तो ये भी नहीं पता था, पर तुम्हें पता होगा। ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी है। एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस आई बी का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब सबको पता आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो मैं इसको हटा के ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई प्लस आई एफ ई माइनस एफ ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन से आई को हटाना हो, अभी आएगी ही चीजें, जब भी आई को हटाना होगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यही चीज प्रूफ करनी थी। क्या मैं गलत तो नहीं? इजी है, टफ है, कर सकते हो? चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बकवास क्वेश्चन है एकदम। 1 माइनस आई का मॉड का पावर x इज इक्वल टू x2 की पावर x। बट क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब ऐसा नंबर लाओ जो इसे सेटिस्फाई करे ना। कोई गल नहीं, देखो 1 माइनस आई की मॉड की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। कुछ गलती, प्रॉब्लम नहीं? 1 माइनस आई की मॉड की पावर x है, किसकी पावर x है? मॉड की।
अगर 1 माइनस आई के मॉड की पावर x है तो 1 माइनस आई का मॉड होता क्या है? अरे तो मैं अभी तो बताया था, मॉड इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट का अंडर रूट, ए क्या है? रियल पार्ट 1, 1 का स्क्वायर 1, बी क्या है? प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? -1, इमेजिनरी पार्ट, बी इज इमेजिनरी पार्ट, -1 वो भी क्या है? 1, कि होल पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। कोई दिक्कत? √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। x बाई 2 कैसे? अबे √2 था ना, √2 का मतलब क्या होता है? 1/2 चलेगी पावर। अब ये 2 की पावर x बाई 2, वो 2 की पावर x, दोनों सेम ही तो है। तो पावर पावर आपस में जब इक्वेट होगी, x बाई 2 इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2x, 0 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। बट भाई ने क्या क्वेश्चन में बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब 0 के अलावा कितने सोल्यूशन है? तो हम लिखेंगे देयर आर 0 नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज 0। चलो इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। चलो अभी एनसीईआरटी मिसलेनियस चल रही है, आएंगे बड़े क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन लेके चलो। कोई भी अगर थोड़ा सा भी स्कूल में बस ये फॉर्मेलिटी के लिए चैप्टर आ रहा है या स्कूल इंटर पेपर नहीं सेट करते हैं तो उनका ये क्वेश्चन 5 मार्कर के लिए डन है। डन मतलब डन मानो इस क्वेश्चन को। देखो जी क्या क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बस और देखना पड़ेगा, पर है अच्छा क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ बीटा इज 1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 है, ठीक है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड निकालना है। तो मैंने एक रिलेशन बताया था आज की क्लास में ही, z मॉड z और कॉन्जुगेट ऑफ z के बीच में क्या रिलेशन था? 1 बाय z इज इक्वल टू मॉड z का, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का स्क्वायर। बताया तो मैं रिलेशन। तो मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z होगा, यस और नो? अगर ये चीज है तो क्या मैं यहां पर ये चीज यूज करके लिख सकता हूं? देखना क्या, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। ये क्या कर रहे हो? अबे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो मेरे पास मॉड का स्क्वायर आएगा। ये तो तेरा रिलेशन है, इस रिलेशन को बस लिख के दिखाऊं तुम्हें, कुछ गलती तो नहीं कर रहा। आओ, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, मॉड कॉन्जुगेट बीटा का बीटा अल्फा। अब काफी बच्चे कहते हैं सर ये क्या आपने कर दिया? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जब बीच का साइन चेंज हो जाता है। अरे बीच का साइन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का चेंज होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका बीच का साइन क्यों चेंज होगा? अगर यहां पर a प्लस आई भी होता तो मैं जरूर a माइनस आई भी करता, बट ये a प्लस आई भी थोड़ी है, ये अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के ऊपर अलग कॉन्जुगेट। 1 माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये चीज प्रूफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या करते हैं। आओ, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत? अल्फा, अच्छा बच्चों एक चीज बताना भूल गया, अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इस अल्फा, किसी दो नंबर का दो बार कॉन्जुगेट कर दोगे तो कॉन्जुगेट हट जाता है। अब देखो 1 का 1 अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। ये सुनो, बीटा बीटा कॉन्जुगेट होता है मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। सर कैसे? अब रिलेशन 10 बार पढ़ाए, देखो कि मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट z। तो यहां पर जब बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो रहा है तो मॉड बीटा के स्क्वायर के इक्वल होगा माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा के स्क्वायर। ये सुनो, अपॉन अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट रिलेशन क्या बना रहा है? यही तो बना रहे हैं देर से। तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये सुनो, लास्ट स्टेप, मॉड बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। कितनी दे रखी है मॉड बीटा की वैल्यू? क्वेश्चन में ही दे रखी है। कितनी दे रखी है मॉड बीटा की वैल्यू? तुम खुद देख लो कितनी देखी है, 1। तो 1 माइनस
बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट ला 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 मॉड अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अरे इधर अल्फा का मॉड का स्क्वायर बीटा के मॉड का स्क्वायर है, बीटा का मॉड तो 1 है तो 1 इंटू अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। ये सुनो, ये पूरा सेम सेम तो आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट। जब ऊपर नीचे दो सेम चीजें आती है तो कट जाती है ना, तो एक कट के मैं क्या नहीं बोल सकता कि 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। यहां स्क्वायर है, वहां जाके अंडर रूट होके 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट जो होता है एक्चुअली में सॉरी मॉड है उसका स्क्वायर अंडर रूट 1 लिखता, बट मॉड का रियल मीनिंग होता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन व्हिच कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस दिस इज इक्वल टू 1। परफेक्ट 5 मार्कर मैं कहता हूं। अगर क्वेश्चन पेपर आपका हल्का सा भी आसान बनाना चाहे या थोड़ा क्यूट सा बनाना चाहे तो सबसे पहले क्वेश्चन डालते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये तो मस्ट डू क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। हो सेकंड मस्ट डू क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अगर x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, कहता ये चीज प्रूव करना। घटिया क्वेश्चन बिल्कुल, कौन वो लड़का श्योर है? ये सुनो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने बस फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत? एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आई क्यूब की वैल्यू होती है -1 माइनस आई वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आई माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। कोई दिक्कत नहीं? रियल पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, रियल पार्ट इज इक्वल टू यू, रियल पार्ट है बेटा, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी इक्वल। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहां पर, जो आई के साथ है, आई नहीं आई के साथ। अब आई के साथ क्या है, माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है, वो भी इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके लिए, v, हाँ है ना। हमें वैल्यू चाहिए u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, कोई गल नहीं, बस आपके पास ये u था, मैं यहां से अगर x कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u बाय एक्स आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन लूं, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं y और नीचे ले जाऊं तो v बाय y, तो मेरे पास आ जाएगा, शॉर्ट ने सुन लिया, गिर गया पे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये है v बाय वाई और ये क्या है u बाय एक्स, दोनों आ गए, u बाय एक्स भी है v बाय वाई भी है, बस ऐड करने के लिए तो बोल रहा था मैं आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मेरे पास आया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, जो मुझे प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन, एक और याद रखना, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। आपको शॉर्ट से मिलना है, आएगा अभी क्लास के एंड में आएगा आज। चलो आओ, एक अब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। अब ये ना फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन, आप मिसलेनियस जब करते हो ना तो ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं ताकि अच्छा कॉम्प्लेक्स में स्टैंडर्ड सेट हो। अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ा लो डाउन 5 क्वेश्चन है। चलो 1 माइनस मॉडुलस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस तब निकलता है जब जनरल फॉर्म हो, जनरल फॉर्म नहीं है। एलसीएम करो, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस आई 1 माइनस आई क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर से 1 कट जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 और 1 कट जाएगा, -1 और 1 कट जाएगा, 2i प्लस 2i, तो मेरे पास आ गया 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2i, हाँ कि ना? आई को मेरे पास आ गया 0 प्लस 2i, मुझे मॉड निकालना है बस। मॉड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट तेरा 0 है तो 0, इमेजिनरी पार्ट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर इज 2। बताओ जी, मैंने कहा था घटे क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे को क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस 2 करेंगे। अरे मॉड है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब होता है नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो आसान क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द रियल नंबर x एंड y सच दैट, वही सेम क्वेश्चन कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्जुगेट ऑफ इसके इक्वल है। इन दोनों मतलब क्या, इन दोनों मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट है ना भाई, वो इक्वल है इसके कॉन्जुगेट के। -6 -24 है, -6 बीच का साइन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, -6 + 24 +2 करा, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। वही सेम बात, 3x + 5xi -3iy -5i² इज इक्वल टू -6 + 24i। 3x आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 है तो क्या हो जाएगा +5y। आई कॉमन इन दोनों से तो 5x -3y। मैंने तुम्हें बताया था, तुम मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, रियल पार्ट क्या है 3x + 5y इक्वल टू -6, इमेजिनरी पार्ट क्या है 5x -3y इक्वल टू 24। कोई दिक्कत है, x और y निकालने के लिए बोल रहा है। अरे भाई अब मैं ये निकल सकता आपको, 11th में हूँ, टॉपिक किया था क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें क्या था, जब 2 लीनियर इक्वेशन आए तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से। कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में, बहुत सारे हाँ या ना, चलो कर लेना भाई, इनकम्प्लीट है। चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ क्या करोगे इसके अंदर, तुम भी समझ आओ थोड़े थोड़े, बताओ कैसे करोगे। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास आई है, आई हटाना है, आई हटाने की पहली ट्रिक बताई थी अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में कि जब भी हटाना हो तो टिक ऑप्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, a + i का कॉन्जुगेट, x + i का कॉन्जुगेट, नीचे 2x² + 1 और 2x² + 1 रहेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में टिक ऑफ लगता है, वैसे टिक ऑफ नहीं लगता। तो 2x² + 1, नो आई नो माइनस प्लस साइन, x + i x - i, बोलो हाँ या ना। चलो इसको मान लोगे 1, इसे मान लेंगे 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, a + ib into a - ib, x + i का होल स्क्वायर इंटू x - i का होल स्क्वायर, 2x² + 1 इंटू 2x² + 1। अरे यही तो करते हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, a + b - a - b, a² - b², b कितना ib का स्क्वायर, i² b², x + i x - i मल्टीप्लाई के होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर लिया, और नीचे 2x² + 1 इंटू x² + 1, 2x² + 1 का होल स्क्वायर। कल तो नहीं, i की वैल्यू -1 तो a² + b², a + b a - b, x² - i², x² - i²। अब बच्चों i की वैल्यू -1 होती है इसलिए ये +1, और नीचे भी 2x² + 1। क्या मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, आसान है। मैं तो कहता पहले 5 थोड़े बहुत ठीक है, बाकी 5 तो लूजर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए। हाँ हाँ श्योर है वही। चलो आगे बढ़े, आओ क्वेश्चन करे। क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि z1 की वैल्यू 2 - i, z2 की वैल्यू 2 1 + i, मुझे z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1 के मॉड निकालना है। अरे यार आसान है, क्या करूं, z1 कितना है 2 - i z2 1 + i + 1, z1 2 - i -z2 -1 - i + 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ या ना। सॉल्व करूंगा, 2 + 1 + 1 4, i से i कट गया, 2 - 1 1 1 + 1 2, 2 - 2i, इसका मॉड निकालना है, कोई दिक्कत है। 4 / 2 - 2i कैसे करें, 2 अपॉन 1 - i, वो यार वो चुपचाप सिंपल सी बात है, 2 कॉमन ले काट दिया, इतना तो
सॉरी कोई पता है? 1+i/1+i का मॉड। सर ये 1+i नीचे कभी i नहीं आएगा, आज का पहला क्वेश्चन था ये। तो 2+2i/1 - i²। 2+2i, i² की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1 तो 2। तो मुझे निकालना है 1+i का मॉड। किसका मॉड निकालना है? 1+। अब भाई फॉर्मूला तुम्हें पता है, √a² + b², a1b1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? √2। इजी है टफ है? चलो आखिरी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। उसके बाद जो बाहर के क्वेश्चन, ये नहीं एकदम बाहर से है, मतलब एकदम अलग ही डाल दिए कुछ भी, थोड़े बहुत एनसीईआरटी रिलेटेड है, सारे नहीं। चलो क्वेश्चन रीड करो। थैंक यू। तो सामने बुक उठाइए, इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से दूंगा। ये तो करो पहले बेसिक सा क्वेश्चन, छोटे बच्चों का क्वेश्चन तो कर लो पहले ये। इसके बाद तो मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जो पक्का आना ही आना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। शौर्य कर सकता है, शौर्य सब कुछ कर सकता है दुनिया में। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूँ। चलो सबसे पहले आपके पास क्या है? 1/(1/(1 - 4i) - 2 + 1 + i। भाई मैं नहीं कर रहा, लो रैशनलाइज। पहले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बस सॉल्व। 1 - 4i × 1 + i, तो मेरे पास आ जाएगा 1+i - 2 + 8i। 1 - 2 - 1 + 9i। 1+i - 4i - 4i²। 9i - 1, i से वैल्यू -1 तो +1 + 4 + 1 5। i - 4i - 3i इंटू 3 - 4i डिवाइड बाय 5 + i। सबको साथ सेम। ये किसका नाम? सबका साथ सबका विकास किसी का था, मुझे याद नहीं। ओ हाँ, हमारे बीजेपी का नाम है सबका साथ सबका विकास। चलो अच्छा, अब क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब a+i भी चाहिए। मल्टीप्लाई करो। 27i प्लस 4 9 36i² -3 - 4i होल डिवाइड बाय 5 - 3i 5 + 3i 5 5 25 + 5i -15i -3i²। क्या यही होता है नॉर्मली? अब भाई जो सॉल्व होता है कर लो। i की वैल्यू -1 होती है, चलो -1 होती है, तो -36 -3 कितना आ जाएगा? -39। कोई दिक्कत? 27i - 4i तो कितना आ जाएगा? 23i। चल भाई इसको भी निकाल। i की वैल्यू -1, 25 + 3 28। चलो भाई और बताओ। 5i -15i -10i। अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? नीचे कभी भी i नहीं आ सकता, और i को हटाने के लिए आप क्या करोगे? रैशनलाइज। चलो जी चलो जी, 28 + 10i और 28 + 10i से मल्टीप्लाई। पर डिनोमिनेटर a² - b²। 28 का स्क्वायर 724। 724 ना? 724 864 ठीक है। -10i का स्क्वायर -100i²। -100i²। अब इसको खुद मल्टीप्लाई करो भाई। -39 को पहले 28 से मल्टीप्लाई, फिर -39 को 10i। चलो ये कर देता हूँ। -39 × 10 कितना हो जाएगा? -390i प्लस इसको तुम करोगे 23 × 28 × i, और ये कितना हो जाएगा? 230i²। गलत तो नहीं बोल रहा? यही होगा। अब नीचे का तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 884 824। कैसे सर? आई की वैल्यू क्या होती है? -1, तो 724 + 100 हो जाएगा। क्या गलत तो नहीं कह रहा? अब भाई मल्टीप्लाई करो, बताओ ना जल्दी कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, मतलब तक क्वेश्चन ढूंढो फटाफट। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाना है आपको। जल्दी फटाफट करके दिखाओ। फोन यूज नहीं करना, खुद करना है, फायदा क्या है वरना। शौर्य हो तुम? कहां पर? 784।
ओह सॉरी बच्चों, 784 है। 784 तो कितना आ गया मेरे पास, 884। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, -39 प्लस इंटू 28 कितना आ रहा है, 10 -1092। अच्छा यार ये 230 आई स्क्वायर है, तो ये -230 हो जाएगा। अब ये कितना है, 20 -390 आई, 23 इंटू 28 कितना होता है, 23 इंटू 28, 644 आई। अब भाई इसको सॉल्व के बाद लिख देना एंड आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, पक्का? ये थे एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस मोलेस कम है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाहर के कुछ क्वेश्चंस। 10 10 इधर के 10 बाहर का, 2 केस स्टडी तो है ही है। यार अब ना ये ना पोलर फॉर्म डाल दी मैंने गलती से, बट पोलर फॉर्म ना आपके कोर्स में है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस करता हूँ आसान से क्वेश्चन के साथ। पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बढ़ाऊंगा। लिखो, चलो क्वेश्चन देखो पहला क्या है। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन आपके थोड़ा डिफरेंट है, और वो क्वेश्चन क्या है देखो। आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586 प्लस आई की पावर 584 प्लस आई डिवाइड बाय 582 प्लस 5 की पावर आएगा 580। अच्छा 82 80 तो क्या आने वाला है 578 प्लस आई की पावर 576 प्लस आई की पावर 574 -1। कहता आंसर बता दो, कहता इसका आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, आंसर आपको देना है, क्या आएगा देखो। अब सॉल्व मत करने बैठ जाना इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास बहुत सारा है। ऊपर से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 48584, तो आई की पावर 584 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, 592 से 584 गए, कितने बचे, आई की पावर 8, यहां आई की पावर 6, यहां आई की पावर 4, फिर आई की पावर 2, और लास्ट में क्या बचा आपके पास 1। ये सुनो, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, आई की पावर 574 मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा 574 कॉमन लिया तो आई की पावर 8, आई की पावर 6, आई की पावर 4, आई की पावर 2 और आई की पावर 1 ही बचेगा सिर्फ। कुछ कट जाता बढ़िया रहता, क्या कट रहा है, ये पूरा आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये सुनो, बेस सेम पावर आपस में ऐड, बहुत बढ़िया बच्चों, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आई के बाद 584 माइनस आई के बाद 574 बेस सेम है, आपस में माइनस हो जाएगा, आई के बाद 10 -1, बोलो हाँ है ना। अब यार मैं तुम्हें बताया था ना, आई की पावर जब 4k होती है तो 1 आता है, 4k प्लस 1 होता है, तो आई आता है 4k प्लस 2 होता है, तो माइनस आई, और 4k प्लस 3 होता है, नहीं 4k प्लस 1 में आई, 4k प्लस 2 में -1, और 4k प्लस 3 में कितना आता है माइनस आई। आई की पावर 10 मतलब 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, 4k प्लस 2 का फॉर्म बन रहा है, तो -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पर क्या था बाहर -1, तो आंसर इज -2। सिंपल टफ, कर पाओगे इसे, चल 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। पोलर फॉर्म पहले हुआ करती थी, अब कट गई है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, आओ करके दिखाओ। आई की पावर 18 प्लस 1 बाय आई की पावर 25 के होल पावर 3, बच्चा आई की पावर 18, 4 4 16, 16 प्लस 2, 4k प्लस 2 का फॉर्म बन रहा है, 4k प्लस 2 को मैं क्या लिखता हूं -1। आई की पावर 25 मतलब क्या है 4k प्लस 1, 4 6 24, 24 प्लस 1, 4k प्लस 1 का क्या होता है आई। क्या बात क्लियर है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं -i प्लस 1 डिवाइड बाय आई का होल क्यूब, एलसीएम कहते हैं ना इसे। अब बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3a b स्क्वायर। बोलो ऐसा सुनो, नीचे आई क्यूब है, नीचे आई है, आई का तो अभी आई रहने दो। अच्छा ऊपर क्यूब के नीचे भी क्यूब करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नीचे सॉल्व कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 का 1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, तो प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू -1 तो +3, आई की वैल्यू -1 तो -3, डिवाइड बाय आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3 से 3, 1 प्लस आई डिवाइड बाय -i चलेगा। अब फिर से क्या करना पड़ेगा,
ये 0 माइनस आई है तो मैं 0 प्लस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। अब ये तो बताओ यार, 1 प्लस आई इंटू आई तो आई प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 माइनस आई, सॉरी ये क्या किया मैंने, हाँ हाँ ये आई था, तो आई स्क्वायर और यहाँ पर क्या था मेरे पास, तो जो एक बार फिर साफ साफ लिखते हैं, राइटिंग की बड़ी दिक्कत है। 1 इंटू आई आई, आई इंटू आई आई स्क्वायर और माइनस आई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद आई -1 अपॉन -1 होता है आई की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 1, तो आई -1, दैट इज इटस, दैट इज इट। क्लियर, इजी। चलो चलो अगला, टाइम नहीं वेस्ट करना यार, ये मैं करवा नहीं रहा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस होगा कैसे, तुमने अभी करा है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज होना है, इतना सा चेंज होना है और ये क्वेश्चन डन है तुम्हारे लिए। अभी क्या तुमने आज ही, बस यहां पर x प्लस आई वाई की पावर 1/3 a प्लस आई बी के इक्वल है, x प्लस आई का 1/3 a, तो 1/3 सॉल्व करने नहीं आता तो क्या करे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर x प्लस आई वाई है तो यहां पर a प्लस आई बी की पावर क्या हो जाएगी 3, इधर 1/3 वहां जाके, और ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, इसका क्यूब खोल के रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, बट वहां u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई क्या था, यहां पर बीच में क्या करना है आपको बस, तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ क्वेश्चन। चलो सेम क्वेश्चन पहले किया, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या अजीब बातें कर रहा है हमसे, करो इसका आंसर करो इस भाई का, कुछ बातें पूछ रहा है आपसे। z1 दे रखा है, z2 दे रखा है, z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन z1 मॉड माइनस z2 का मॉड, पहले z1 माइनस z2 करो, 3 -1 रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, i -4i कितना होता है -3i, z1 माइनस z2 के मॉड का कॉन्जुमॉड करना है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा √13, कोई दिक्कत तो नहीं। z1 का मॉड कितना है, z1 का मॉड कितना होता है, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो √10, z2 का मॉड कितना है 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो √17, कहता है वेरीफाई करो क्या √13 बड़ा है √10 माइनस √17 से। अब मैं कैसे वेरीफाई करूं, ये सॉल्व करना आता है, भूल गए, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं रूट निकालने की, फटाफट √13 निकालना है, क्लोजर रूट इसका कौन सा है 4 9, क्या मैं इसको 9 प्लस 4 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मान लो x, इसे क्या मान लो, फॉर्मूला एक ट्रिक बता रहा हूँ, x प्लस रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x, कोई भी रूट आ जाएगा, तो √9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 9, 3 प्लस 4 2 3 6, ये 2 से जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 2/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 6, फिर 0 2.67 ले लेता हूँ 3.67, तो √13 का अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है 3.67 के, चेक कर लो अपना, चेक कर जो करना चाहते हैं। और सिमिलरली 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 √10 है, √10 किसके पास है 3 के, तो मैं इसको 9 प्लस 1 लिख सकता हूं, इसे x, इसे क्या मानूंगा y, फॉर्मूला क्या है रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x, कितना आ रहा है 6, कोई बात नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अब फन डेटा निकालो, रूट ऑफ x रूट ऑफ x रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, y1 2 रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, 3 डिवाइड बाय 1/6, 1/6 कितना होता है 10, तो कितना आ जाएगा 1, तो मेरा कह रहा है 3.1, कितना आ रहा है 3 यार अब तो वैसे एक बात बताओ, z1 माइनस z2 है, अब मुझे इतना तो पता √17 ऑब्वियसली √10 से ज्यादा ही होना है, मैं तुम निकाल सकते हो 4 पॉइंट कुछ होगा, कितना होगा 4 पॉइंट कुछ होगा, ये इससे ज्यादा ही होना है, तो आंसर ये साइड क्या आना है नेगेटिव, और इस साइड क्या आ रहा है, तो दैट्स इट, हमने वेरीफाई कर दिया, पर तुम रूट पर आएगा सॉल्व करके दिखाना, इजी है टफ है, चलो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, आपको मॉडुलस निकालना है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है लाइफ में, क्योंकि ये मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, अभी मॉडुलस का क्वेश्चन था, आर्ग्यूमेंट आपके कोर्स से कट गया है पहले से। चलो फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट छोड़ो
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में निकालनी है। -16 + 1 + √3i, इसका मॉडुलस निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे इसे, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 - √3i अपॉन 1 - √3i कम्स आउट टू बी -16 + 16 √3i। a + b, a - b क्या होता है, a² - b², तो 1 - 3i²। 16 - 16 + 16 √3i, i² की वैल्यू क्या होती है, i² की -1, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर है -4 + 4 √3i। मॉड निकालने के लिए बोल दे तो आंसर आ जाएगा 16, और 16 3 था 48, तो 48 + 16 करना 58, 66, 64। तो मैं निकलवा दूं क्या मैं आर्ग्यूमेंट भी, आर्ग्यूमेंट ऐसे करना तो नहीं चाहिए, बट हम निकालना सीख लेते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आओ, इनकेस आपका आर्ग्यूमेंट भी आ जाए तो मैं आपको बता दूं, 90% सिलेबस से कर चुका है हर स्कूल। आर्ग्यूमेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एंगल निकाल। सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ना, आपको 2 मिनट पर समझा दूंगा। अब बैठे हो तो कर लो, क्या पता तुम्हारा आ जाए। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं देखो, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा है। सबसे पहले आप निकालोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये निकालोगे। फिर जो थीटा आएगा वो आप चेक करोगे कि, फिर आप चेक करोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एज इट इज आएगा, सेकंड है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड है तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ है तो माइनस थीटा। समझ नहीं आया कैसे, आओ देखो। मेरे पास आया है -4 + 4 √3i, क्या है, -4 + 4 √3i। अब मैं इसका पहले आर्ग्यूमेंट निकालता हूं, कैसे निकालना है देखो। tan थीटा बच्चों, मॉड इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 √3, रियल पार्ट क्या है, -4 कटा tan थीटा की वैल्यू -√3 का मॉड आया है, tan थीटा कितना आ गया आपके पास, √3। ऑब्वियस सी बात है ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट इज अ एंगल, बताता हूं कैसे। tan थीटा √3, थीटा की वैल्यू कब आई, √3 कब आता है, π/3 पर, पहला स्टेप आ गया। उसके बाद देखो ये कहां लाई कर रहा है, अब तुम देखो, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आप अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, π/3, तो आंसर कितना आ रहा है, तो बस ये है आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, बस आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, वो निकाल के आप एंगल फाइंड करोगे, फिर देखोगे आपका जो ये कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा होता तो आंसर π/3 होता, नेगेटिव पॉजिटिव है, सेकंड में लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा 2π/3, फोर्थ थर्ड में लाई कर रहा होता, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता, तो आंसर क्या होता, π/3 माइनस पाई, तो -2π/3 होता, और अगर फोर्थ में लाई कर रहा होता तो सीधा आंसर क्या होता, -π/3। अब वो आपको जज करना है, पर आर्ग्यूमेंट 91 स्कूल्स में कर चुका है, अब आप देखो आपका आ रहा है नहीं आ रहा, पोलर फॉर्म नहीं निकली यार, ये पता नहीं अजीब सी चीज दे दी, पता नहीं क्या है, देखो बस मॉड z² इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, बस खत्म, और कुछ दे ही नहीं रहा, समझो पहले आप खुद देखो। समझो जी, सोचो, मैं देता हूं 1 सेकेंड। आ जाओ, छोड़ो, आओ बच्चों, बड़ा घटिया क्वेश्चन है, z² इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, z², z जब भी ना गिवन हो चुपचाप क्या मानोगे, z को a प्लस आई बी, ओके। उसके बाद आपको करना है पहले a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, कोई दिक्कत। उसके बाद a² प्लस i² b² प्लस 2aib इज इक्वल टू a माइनस आई बी, कोई दिक्कत। a² माइनस b² प्लस 2abi इज इक्वल टू a माइनस आई बी, कोई प्रॉब्लम। आपको जब भी ऐसा बोलना है सॉल्व द इक्वेशन, इसको आपको z निकालना है। अब देखो रियल पार्ट है ये, इसको रियल पार्ट से इक्वेट करो a से, इमेजिनरी पार्ट है ये, इसको आप इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो, b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या आ गई,
-1/2, एक में उठा के यहां डाल दो, -1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस बी स्क्वायर और -1/2, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका कितना 4, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3/4, तो बी की वैल्यू आ रही है +-√3/2। ए कितना है -1/2, बी कितना आया +-√3/2। अब दो केस वन कि आपका जो z है वो इक्वल है -1/2 +√3/2 आई, और केस 2 z इज इक्वल टू -1/2 -√3/2 आई। क्यों डिस्टेंस आप कहा बचेंगे सर? मॉड में, मॉड का है भाई, यहाँ पर मॉड कहाँ यूज हुआ, मुझे क्या दिखा ही नहीं मॉड, तब मैंने प्लस माइनस नहीं लिया। ओके बच्चों बस बता दो होगा कैसे। एक क्यूट सा वर्ड बताया तो मैंने, टिकॉप्स, ठीक कॉन्जुगेट ऑन, हटाना है, चलो फटाफट विद इन मिनट करेंगे, आगे तो करेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, x प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी और c प्लस आई डी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, रूट में a माइनस आई बी सी माइनस आई डी इंटू a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। कोई दिक्कत? x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, एक्स स्क्वायर प्लस, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सब प्लस कैसे हो गया? अबे आई स्क्वायर अंदर, सही है, सेम चीज। कोई दिक्कत? घटिया टॉपिक, क्वेश्चन भी अच्छे यार। अब ये तो पोलर फॉर्म छोड़ो, पोलर फॉर्म छोड़ो, तो मेरा इसका एक काम करके दिखाओ, तुम मुझे दो चीज निकाल के दो। पोलर फॉर्म को मान लो गोली, सॉरी वॉलनेस नहीं, पोलर फॉर्म को छोड़ो, आप मुझे इसका मॉड और आर्ग्यूमेंट दो। मॉडुलस निकाल के दो, क्या दो? आर्ग्यूमेंट। पर मॉड आर्ग्यूमेंट निकलता तब है जब ये जनरल फॉर्म हो। क्या है जनरल फॉर्म है? नीचे आई है भाई, आई -1 cos π/3, cos 60 हमारे यहाँ पर 1/2 और sin 60 हमारे वहां पर √3/2 आई। कोई दिक्कत? बोलो हाँ है ना? 2 ऊपर चढ़ा दो, 2i -2 1 + √3i। गलत है जी, गलत है। क्यों गलत है? नीचे कभी आई नहीं होगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 1 - √3i, 1 - √3i, 2i इंटू 2i -2√3i स्क्वायर -2 + 2√3i, 1 - 3i स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा 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 अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैं बताएगा -1 -2 + 2√3। अच्छा 2i + 2√3i, आई कॉमन 2 + 2√3। कोई दिक्कत? और नीचे 1 + 3 4। कोई दिक्कत है? ये सुनो, अब जो काटा पीटी करनी है करो, उसके साथ आंसर दो ना मुझे। क्या काटा पीटी करोगे बताओ? क्या काट सकते हो? रियल पार्ट तो आ गया, 2 कॉमन लेके 2 काट दो, तो मेरे पास आ जाएगा -1 + √3 आई 1 + √3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, अलग कर दे, क्या दिक्कत है? मॉड निकालना है, मॉड का फॉर्मूला ए स्क्वायर √3 - 1/2 का स्क्वायर और √3 + 1/2 का स्क्वायर। क्या ये होगा? चलो सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा जान चना आएगा, जल्दी से करो। ये सुनो, अब √3 - 1 का स्क्वायर और √3 - 1/2 का स्क्वायर, √3 + 1/2 का स्क्वायर, जल्दी करो। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab/4, सबका सेम है बेस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2√3 2√3 2√3 गया, मॉड z का फॉर्मूला 3 + 1 4 + 4 8 8/4 2, तो आंसर इज √2। ये तो मॉड आया जी, मॉड आया। क्या है ये? मॉड। हमें क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करोगे निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या निकालते हैं? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 + √3/2। रियल पार्ट क्या है? √3 - 1/2। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √3, इमेजिनरी पार्ट √3 + 1, रियल पार्ट √3 - 1। किसको पता √3 + 1 √3 - 1 की वैल्यू? तो क्या करोगे इसे? रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो, कितना आ रहा है देखते हैं कितना है। अब मैं थोड़ा सा इसे, वैसे रैशनलाइज से भी नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। अब आपको पता है यहां पर ये 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे करे बताओ यार? रैशनलाइज करके कितना? रैशनलाइज करके क्या आएगा? √3 + 1 अपॉन √3 + 1 tan थीटा का tan थीटा √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 - 1 2 tan थीटा का tan थीटा 3 + 1 + 2 √3/2 tan थीटा का tan थीटा 4 + 2 √3/2। जी आ रहा है? tan थीटा का tan थीटा, तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये 2 प्लस, अब 2 + √3 का तुम कैसे निकालोगे? तुम्हें तो वैल्यू पता है 2 + √3 की। तुम्हें या तो tan थीटा की वैल्यू पता होती तो डाल ले, tan थीटा की वैल्यू क्या पता है? 0 पता है, 1 पता है, 1/√3 पता है, √3 पता है, नॉट डिफाइंड पता है। ये कहां से वैल्यू होगी 2 + √3? अब इसमें लगेगा tan a + b का फॉर्मूला। कौन सा? tan a + b का फॉर्मूला। तो देखो मैं आर्ग्यूमेंट के लिए कर लेते हैं, यहां तक कितना कर लिया, तो मैं ये रब कर रहा हूं। आ जाओ। अब मैं बताया tan 2 + √3। अब मुझे एंगल निकालना है, तो ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो क्या करे? देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ मत करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ची 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 ची। ये था रियल पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट। पक्का ये था? इमेजिनरी हमारा √3 + 1 ही था, रियल √3 - 1 था। शौरो देख लो एक बार, चेक कर लो सारे। पक्का? अब मैं काम करूँ, tan थीटा का tan थीटा √3 की जगह मैं tan π/3 और 1 की जगह tan 45 लिख दूंगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो दिक्कत थोड़ी तुम्हें कोई चीज। नीचे से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो 1 - √3 बच रहा है, कोई दिक्कत? tan थीटा का tan थीटा tan π/3 का tan π/3 tan π/4 का tan π/4 माइनस का माइनस 1 का मैं लिख रहा हूं 1 ही, और √3 की जगह लिख रहा हूं tan π/3। सर 1 क्यों छोड़ दिया? बताता हूं, देखो तो सही। और मैं अगर इंटू 1 कर दूं, कोई दिक्कत? तुम्हें इंटू 1 कर दूं कोई दिक्कत है? पर इंटू 1 की जगह मैं लिख दूं tan π/4, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे 1 में जहां मर्जी मल्टीप्लाई करूं, फर्क क्या पड़ता है? कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है माइनस साइन इसका, tan a + tan b 1 - tan a tan b। फॉर्मूला किसका बन रहा है? tan a + b। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या है? किसका फॉर्मूला है ये? tan a + b 60 + 45 कितना होगा? tan नेगेटिव साइन हट जाता है, मॉड होता है क्योंकि। तो tan थीटा = tan 105। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 105। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट तुम कर रहे हो। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब बताओ, √3 + 1, √3 पॉजिटिव, √3 - 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट। फर्स्ट में थीटा का थीटा एज इट इज आता है, तो आर्ग्यूमेंट थीटा 105। बट ये सबके सिलेबस में नहीं है, प्लीज कंफर्म करना फिर आर्ग्यूमेंट करना। चलो 99 सॉरी 90 बोलिए, 99 स्कूल्स में आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा। जहां तक केया मंगला में एक स्कूल है उधर आ रहा है, और किसी स्कूल में नहीं आ रहा आर्ग्यूमेंट। चलो, कहता 1 + i cos थीटा 1 - 2i cos थीटा, कहता प्योरली रियल है। रियल तो हम भी है, एक बंदा नहीं है बस।
1 प्लस आई कॉस थीटा 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा। कहता है ये रियल है। मैंने कहा भाड़ में गया रियल रूल। सबसे पहले होता है कि इसको एक स्टैंड फॉर्म में लेकर आओ, रैशनलाइज करो। 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा। कोई दिक्कत? चलो 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 चलो, 1 का 1, 2 आई कॉस थीटा का 2 आई कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस आई स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ है ना? रियल पार्ट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 आई कॉस थीटा। आई की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन आ चुका है जी, पक्का जी? मुझे मेरा क्वेश्चन प्योरली रियल चाहिए। प्योरली रियल का मतलब होता है, आ गया ना स्टैंड फॉर्म में, प्योरली रियल का मतलब होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट शून्य होना चाहिए। तेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो मैंने कहा मेरा इमेजिनरी पार्ट तो है 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, मेरा ये है। करे होना ही नहीं चाहिए। आपका क्वेश्चन प्योरली रियल का मतलब है कि सिर्फ रियल रियल हो, इमेजिनरी ना हो। इमेजिनरी ना होने का मतलब इमेजिनरी जीरो, इमेजिनरी ये, इसको जीरो कर दो। तो 3 cos थीटा 0, cos थीटा 0, और cos थीटा 0 किस पे होता है? π/2, 3π/2, मतलब पूरी y एक्सिस में, अगर आपको याद हो 5π/2, 7π, इन सब पे cos क्या होता है आपका? 0। क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत? चलो 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 चलो, पोलर फॉर्म छोड़ो, एक आर्ग्यूमेंट का कर लेते हैं क्या मंगलेंगे बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि ना अभी तक लग रहा था तो हमारा आ ही नहीं रहा, फिर मैंने बताया तब उन्हें पता चला कि आ रहा है। tan थीटा इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, tan थीटा -1, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा 1 आता है π/4, यहां पर थीटा रहता है, यहां पर पाई माइनस थीटा बन जाता है, यहां पर थीटा माइनस पाई और यहां पर माइनस थीटा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट? माइनस थीटा, तो -π/4। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलाओ नेक्स्ट करें। चलो जी, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कुछ बस हमारी केस स्टडीज रह गई है और कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा बाहर से दिखते कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आओ केस स्टडी स्टार्ट करें। क्या है देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बोला हुआ है z की वैल्यू दी हुई है x प्लस आई वाई। मैंने कहा अच्छा, i का मतलब -1 का अंडर होता है, सबको पता है ये बात। आगे उसके बाद वो बोल रहा है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। मैंने कहा ओके। कहता फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू z1 कॉन्जुगेट। अबे z1 होता क्या है? z1 2 प्लस 3i है। अरे z1 का कॉन्जुगेट क्या है? z1 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3i। कहता इसका इमेजिनरी पार्ट बता। मैंने कहा पहले को सॉल्व तो कर लूं। सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगा? 4 माइनस 9i स्क्वायर, तो 4 प्लस आई की वैल्यू -1, 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 0i आ गया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? 0, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसके बाद कहता है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2। अब z1 कितना है? 2 प्लस 3i, z2 कितना है? 4 माइनस 3i। अरे अगर मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, पहली बार इसके रियल फॉर्म में लानी पड़ेगी जो नहीं है अभी ये, तो किससे रैशनलाइज करो ना? 4 प्लस 3i डिवाइड बाय 4 प्लस 3i, 4 2 8 प्लस 6i प्लस 4 3 12i प्लस 9i स्क्वायर, 16 माइनस 9i स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आओ देखो, आई की वैल्यू -1, 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 18i, आई की वैल्यू -1, 16 प्लस 9 25। आपसे मैंने रियल पार्ट पूछा है, अगर तुम इसका रियल पार्ट पूछते हो तो रियल पार्ट होता है -1/25। इमेजिनरी पार्ट पूछते तो 18/25। भाई क्या दिक्कत है इसमें? और देखो जी, और देखो जी, और देखो, देखो गाइस क्या पढ़ा रहा हूं इसमें। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। कोई दिक्कत ही नहीं है। z1 कितना है? 2 प्लस 3i माइनस z2 4 माइनस 3i। जब मैं माइनस कर रहा हूं 2 माइनस 4 -2, 3i प्लस 3i 6i,
इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट आई के बिना आएगा, आई के साथ नहीं आएगा। 6। उसके बाद फाइंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 ये रहा, इसका रियल पार्ट इज 2। अब ये केस स्टडी आती है, पता नहीं एकदम से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि ना कॉम्प्लेक्स नंबर की भी केस स्टडी आ रही है, तो इसलिए मैं आपको करवा दी। देखो अब एक क्वेश्चन और देखो, चलो चलो पढ़ो। याद रखना कुछ इस बार दिया हुआ है कि ये मॉडल्स का फॉर्मूला हो गया, ये आपको रिलेशन बताया था मैंने वो बोल दिया। अब वो 3-4 बातें करेगा आपसे, करो बातें आप भी। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल 7 माइनस जेड प्लस डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड की कोई वैल्यू देनी है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी लेना है, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 आई, फाइंड द मॉडुलस निकालना है। 7 माइनस जेड, चलो 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 चलो, 7 माइनस जेड, जेड की वैल्यू है 1 प्लस 2 आई, 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 प्लस 2 आई का होल स्क्वायर। पहले रैशनलाइज करोगे, सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत नहीं करोगे। अगर मेरे पास ये करने के लिए आया 7 माइनस 6 माइनस 2 आई, अच्छा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 माइनस 2 आई, 1 से 1 गया, माइनस 4 आई स्क्वायर प्लस 4 आई। कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 आई, 4 एक्चुअली वैल्यू -1 हो जाएगी ना, तो 4 प्लस 4 आई। अब मैं इसको यहां छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मुझे मॉड निकालना है तो पहले जनरल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। और इसकी जनरल फॉर्म कैसे आएगी? इसको मैं रैशनलाइज करूंगा 4 माइनस 4 आई से। 6 4 24, 6 4 24 आई माइनस 4 आई प्लस 8 आई स्क्वायर, 16 माइनस 16 आई स्क्वायर। कोई दिक्कत? 24, 8 आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 24 माइनस 8 हो जाएगा ये 16 माइनस 28 आए, 16 प्लस 16 32। ये तो आए मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसका मुझे मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालूं? सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका मॉड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 32 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 28 बाई 32 का होल स्क्वायर बाई 16 बाई 32 1/2 होता है, मुझे पता है, बस कोई करके ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 एंड मॉड z प्लस 3। बच्चों z है क्या पहले ये बताओ, पुराना वाला लेंगे तो 1 प्लस 2 आई प्लस 3, कॉन्जुगेट ऑफ z 1 माइनस 2 आई प्लस 3, मैंने कहा लिख दिया। क्या इसका मुझे फाइंड द वैल्यू बस नॉर्मल सॉल्व करो, तो मैंने कहा मेरे पास आएगा ये 4 प्लस 2 आई आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा ये 4 माइनस 2 आई। कोई दिक्कत की बात? अब ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो 16 प्लस 4 20 इज जो आंसर। सेकंड पार्ट भी डन। देखो ये नहीं कराऊंगा, क्यों? सेम क्वेश्चन तुम इसलिए से कर चुके हो, सेम डिट्टो क्वेश्चन। अच्छा ये कर लो, 3 प्लस 5 है 4 आई दिया हुआ है, देन फाइंड मॉड ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ z। 3 प्लस 4 आई दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4 आई। अब ये तो हो गया बेसिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रैप अप। अब मैं चाहूं तो खत्म कर दूं, बट मुझे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की देख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए डन है। तो आओ कुछ क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा, सिंपल है, टफ नहीं है, बट करना बहुत जरूरी है। इस फाइल में डाले नहीं है, ये फाइल भी इनफ है, बट कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए कैसे आते हैं, कैसे क्या होता है, एक बार देखो गाइस क्या है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा 1 मार्कर है। देखो क्वेश्चन 1 एक्स्ट्रा में, और ये एक्स्ट्रा कहाँ के एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पलर के हैं बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े 1 मार्कर में आता है क्वेश्चन। देखो आई की वैल्यू 1, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर 13, और मुझे दिया हुआ है आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1। पहले आप सोच लो, पहले आप पूरा सोच लो, मैं उसके बाद कराऊंगा। सॉरी, आपको दिया हुआ है ये आई की पावर, हाँ n प्लस आई की पावर n प्लस 1, कहता करो कैसे करें सॉल्व। देखो आई की पावर आई की पावर n प्लस 1 को पहले मैं आई की पावर n और आई की पावर n इंटू आई लिख दूं, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, तो इधर आई की पावर n है, इधर आई की पावर 1 है, बड़ा लिखो सर। आई की पावर n, इसको मैं लिख रहा हूं आई की पावर n इंटू आई, बेस सेम ऐड हो जाता है, मैंने अलग अलग कर दिया। इसकी पावर 1 इसकी पावर n मल्टीप्लाई होकर n प्लस 1 नहीं आना है, मैंने अलग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बोला जा रहा है समेशन, क्या मतलब है बताता हूं, रुको तो सही। आई की पावर n इसमें ले रहा हूं कॉमन,
अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आई। कोई दिक्कत है? अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि ना आपके पास ऐड कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 1 से लेकर 13 तक। सब मतलब 1 से लेकर 13 तक समेशन का मतलब होता है कि आप पहले आई की वैल्यू डालोगे 1 और इधर डालोगे आई की वैल्यू 1 डाल दी और आ जाएगा 1 प्लस आई। कोई दिक्कत? फिर डालो आई की वैल्यू प्लस करो, फिर डालो आई की पावर 2 और 1 प्लस आई। कोई दिक्कत? फिर डालो प्लस 1 प्लस आई और आई की पावर 3। और सर ये कब तक ऐड करना है? ये ऐड करना है 1 प्लस आई और आई की पावर 13 तक। बोलो सारे हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है? सर 1 प्लस आई कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? सर आई की पावर 1 बच रही है, आई स्क्वायर बच रहा है, आई क्यूब बच रहा है, आई 4 बच रहा है, आई 5, आई 6, आई 7, आई 8, आई 9, आई 10, आई 11, आई 12, आई 13। बस 13 तक ही ऐड हो रहे थे। अब क्या इसको सॉल्व करो? मैंने कहा रखो, आई स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस 1, बाय बाय। आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई। आई क्यूब कितना होता है? आई 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 होता है, आई स्क्वायर होता है -1। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आपको गलत बताया। देखो बच्चों, आई प्लस आई स्क्वायर, अब ध्यान से देखना, आई तो आई होता है, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई। तो ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल। आई स्क्वायर कितना होता है? आई स्क्वायर होता है -1, कितना होता है? -1। और आई 4 कितना होता है? 1। तो ये भी आपस में क्या हो गया? तो पहले जब 4 कट गए हैं तो ये भी, अब देखो आई के बाद 4k प्लस 1 है, आई के बाद 4k प्लस 1, तो आई का 4k प्लस 1 देख, ये भी आई होता है। 4k प्लस 2 है, आई की पावर 2, ये होता है -1। देखना, ये होता है 4k प्लस 3, ये होता है माइनस आई। और आई के बाद 8, जो 4 का टेबल होता है वो तो 1 नहीं होता है। तो तुम देख रहे हो ये भी 4 कट गए, तो ये भी 4। देखो 1 to 4 कटे, चल 5 to 8 कटे, अब 9 10 11 और 12 भी कट जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या तुम्हारे पास? आई की पावर 13। बहुत बढ़िया। और आई की पावर 13 होता क्या है? आई की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 1, तो डायरेक्ट 4k प्लस 1 इज आई। तो मेरा आंसर आया आई प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई -1 इज द आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट बहुत बार ये क्वेश्चन हिट हुआ है, बहुत बार। चलो एक क्वेश्चन और दिखाऊं, चलो देखो देखो, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, जिसको नोट करना है पहले प्लीज ये नोट कर लो, फिर हम आगे। गुम जाते हैं क्वेश्चन में से, हाँ मिल गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अब क्या क्वेश्चन है देखो, आपको बोला जा रहा है मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ zn, जी आ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है सब इक्वल्स है 1 के। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहा टू प्रूव मुझे करके दिखा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn का मॉड इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ऑफ z1 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ z2 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ z3 प्लस 1 बाय zn के इक्वल है। हमें ये बात प्रूव करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखने लायक है, देखो जरा, थोड़ा बस समझना पड़ेगा, कर आप सकते हो आराम से। Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू Z3 का मॉड इक्वल टू Zn का तक का मॉड का एक सब 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको ये देख रखा है 1 बाय Z1, और कुछ है तो मैं देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। दैट्स इट, आपको ये बात प्रूव करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल टास्क, टेंशन नहीं लेनी। मॉड ऑफ, हमारे पास एक रिलेशन है Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। क्या तो मैंने रिलेशन बताया मैंने पहले? ये बिल्कुल बताया हुआ है। अगर ये Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू Z3 का मॉड सबके इक्वल टू करके 1 के इक्वल है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं सबके स्क्वायरिंग कर दूं, मतलब मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z4 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Zn स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे फायदे की बात है। Z1 के स्क्वायर के मॉड को मैं लिख सकता हूं Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, लिख सकता हूं Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, लिख सकता हूं Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट, लिख सकता हूं Z4 इंटू Z4 कॉन्जुगेट, और सब किसके इक्वल है? Zn और Zn कॉन्जुगेट, और सब इसके इक्वल है 1 के। कुछ गलत तो नहीं क्या? सेम वो फॉर्मूला यूज किया मैंने तो, हाँ है ना?
अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, मुझे अब बोला गया मुझे ये चीज कुछ प्रूव करके दिखाओ, मैंने कहा अभी करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। Z1 इज इक्वल टू क्या है? Z1 इज इक्वल टू है 1 बाय Z1 का कॉन्जुगेट। Z2 इज इक्वल टू क्या है? 1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ये इक्वल है इसके। Z3 क्या है? 1 बाय Z3 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ऐसे करते 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 Zn किसके इक्वल है? 1 बाय Zn के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, सारे अलग अलग टर्म्स है। अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग ऑल दीज टर्म्स, एडिंग ऑल दीज टर्म्स, तो एक साइड तो आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 से लेकर Zn तक, वो इक्वल है 1 बाय Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z3 का कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z4 का कॉन्जुगेट, और टिल कहां से इक्वल है? 1 बाय Zn के कॉन्जुगेट के इक्वल है। हो गया जी, देखो कैसे। लास्ट स्टेप है, आया, एडिंग कर दिया सबके चीजों को। अब तो सर कैसे ऐड कर दिया? मैंने कहा भाई सारी अलग अलग टर्म्स थी ना, सबके लेफ्ट साइड को राइट साइड को ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? बोलो हाँ है ना। सबके लेफ्ट साइड राइट साइड ऐड कर दिया। पुटिंग मॉड ऑन बोथ साइड, पुटिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो जगह मैं दोनों साइड लगा दूं बच्चों मॉड, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 से लेकर Zn तक का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 बाय Z1 कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z2 कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z3 कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय Z4 कॉन्जुगेट, और कहां तक ऐड हो रहा है? 1 बाय Zn कॉन्जुगेट। मॉड ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड तो प्रूव हो गई मेरी, राइट साइड प्रूव करनी है। इसके लिए मैं चुपचाप तुम्हें ट्रिक बताता हूं। अगर मेरे पास Z1 दिया होता है a प्लस आई बी, तुम्हें यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी मेरे से, तुम्हें बोला होता है इसका मॉड कर, तो तुम लिख देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलता हूं Z1 का कॉन्जुगेट कर, तो कहेगा a माइनस आई बी, तुम्हें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं लिख दूं Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड कर, तब भी क्या होगा? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर भी तो क्या होता है? b स्क्वायर। अबे Z1 का मॉड और Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड दोनों सेम है। तो अगर 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 ये मेरे पास, तो ठीक है, ये मेरे पास 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 कॉन्जुगेट 1 बाय Z3 कॉन्जुगेट 1 बाय Z4 कॉन्जुगेट 1 बाय Zn का कॉन्जुगेट का मॉड हो रहा है। एक नॉर्मल मॉड और एक कॉन्जुगेट का मॉड, दोनों क्या होते हैं? वैल्यू हमेशा सेम। तुम्हें यही तो बताया। तो मैं इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे सीधा मॉड ऑफ 1 बाय Z1 1 बाय Z2 1 बाय Z3 से लेकर 1 बाय Zn भी लिख सकता हूं, पर पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा। हेंस एक अच्छा क्वेश्चन प्लीज इग्नोर मत करना। क्या बात कर पाओगे? देख लो, नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे और दूंगा आपको। आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट डरना नहीं है, आराम से करना है, सिंपल क्वेश्चंस। ओके चलो, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल का देखो। मुझे बोला जा रहा है मॉड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू Z प्लस 2 1 प्लस आई। देखो मैं ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन आएंगे, मैं सिमिलर क्वेश्चन हिट करेंगे। अगर आपको ये सब आ रहा है ना समझ, तो आप डन हो। आप कॉम्प्लेक्स में, आप देखो यार, आपको ना बोला जा रहा है फाइंड Z, और ये लिख के दे दिया। आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे Z क्या होता है, तो Z को मान लो x प्लस आई वाई, अगर नहीं है तो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, मान ले इसे। सबसे पहले क्या बोला है? मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 का मॉड, फिर x प्लस आई वाई प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई। मैंने बस Z की वैल्यू डाल दी x प्लस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 1 प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई प्लस 2 आई, कोई दिक्कत? इसका मॉड करना है। इसका क्या करना है? मॉड। मॉड का फॉर्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर क्या है? x प्लस 2 साथ में, और i कॉमन लेगा तो y प्लस 2 साथ में। ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? मॉड था। अबे उल्लू जी, जी लगाया देख लेना। उल्लू जी मुझे एक बात बताओ, यहां इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है? y प्लस 2 इक्वल्स टू में इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या? कुछ है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट, और जब कुछ है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट तो कितना हो जाएगा? 0। तो रियल पार्ट इक्वेट होता है रियल से, और इमेजिनरी पार्ट किससे इक्वेट होता है? इमेजिनरी से। अब बच्चों रियल पार्ट x प्लस 2 इक्वेट कर दो रियल पार्ट से, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू -2 तो 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4,
मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, रूट हटा, अंदर वाला सॉल्व किया, ये आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए बोल रहा है z, वो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2y। इजी है, टफ है? एंड दैट्स इट बच्चों, ये है आपका पूरा चैप्टर। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी केस स्टडीज भी देखी, थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखे, थोड़े और बाहर क्वेश्चन देखे, बट ये बेस्ट क्वेश्चन थे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। टेक